हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम इसरो साइंटिस्ट। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसरो में जो साइंटिस्ट होते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, इसरो कैसे कैसे रिक्रूट करती है, वो प्रोसेस हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर टू बिकम इसरो साइंटिस्ट। ये सबसे लास्ट टॉपिक होगा। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, बट ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं लिंक्डइन पे, इंस्टा पे कि कैसे इसरो में साइंटिस्ट बना जाए, कैसे प्रिपरेशन किया जाए, ये सब डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम रुमान हसन है। मैं 2018 में इसरो में सेलेक्ट हुआ ICRB के थ्रू, और तब से मैं इसरो में ही काम कर रहा हूँ। इसरो का एक सेंटर है IPRC, जिसका नाम है इसरो प्रपोल्जन कॉम्प्लेक्स। ये महेंद्रगिरी में है। एक्चुअली ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहीं पे मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा कि इसरो में कैसे जॉब रिक्रूटमेंट होते हैं, इसरो में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सब भी डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहला जो टॉपिक है वो कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं। सबसे पहले बीटेक में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये जो 3 कोर्सेस हैं ये एक्चुअली प्रोजेक्ट में काम करते हैं। इसरो में जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें काम करते हैं। और जो ऑक्सिलरी टीम्स होती हैं, ऑक्सिलरी टीम्स मतलब जो सपोर्ट करते हैं, उसमें आता है इलेक्ट्रिकल, सिविल, और एक मैकेनिकल का सब्जेक्ट है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और HVAC, इसमें भी रिक्रूटमेंट होते हैं। तो ये सब तो ब्रांचेज हो गए बीटेक के। और अदर ब्रांचेज लाइक जो BSc करते हैं, MSc करते हैं, उसका क्या स्कोप है, ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट था। तो आज सारे डाउट को क्लियर कर देंगे कि कौन कौन से ब्रांचेज इसमें एलिजिबल हैं। तो जो BSc करते हैं, BSc, उसके बाद MSc फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, इसका भी स्कोप है। फिजिक्स में कभी कभी रिक्रूटमेंट्स आते हैं, और मैथ से जो किए हैं MSc, उसका भी रिक्रूटमेंट आता है। तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि इसरो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी रिक्रूटमेंट्स आते हैं वो आपको पीरियडिकली विजिट करना पड़ेगा कि कौन से ब्रांचेज के आ रहे हैं, तो वहाँ से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो एक कोर्स रह गया, वो है BR, उसके भी कुछ कुछ पोस्ट जो होते हैं वो आता है। तो ये हो गया हमारा एलिजिबल कोर्सेस हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैसे इसरो रिक्रूट करती है। तो एक्चुअली इसरो जो है वो 3 तरीके से रिक्रूट करती है। सबसे पहला जो वो रिक्रूट करती है वो IST से करती है। तो इसके बारे हम डिटेल में थोड़ा बता दें कि जो भी बच्चे 12th किए हैं, JEE मेंस और JEE एडवांस दिए हैं, और जिनका सिलेक्शन JEE एडवांस में हो गया है, तो JEE एडवांस के थ्रू IIST जो कॉलेज है त्रिवेंद्रम में, उसमें आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, या तो एवियोनिक्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर मैकेनिकल में ले सकते हैं। तो इस साल तक एक्चुअली IST वालों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता था कि अगर आप 7.5 CPI से ज़्यादा लाते हैं तो आपका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट इसरो कर लेती हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर से प्रोसेस में चेंज होगा। अब रिक्रूटमेंट जो है वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा। अगर आप IST से बीटेक कर रहे हैं, जो बच्चे अभी JEE एडवांस दिए होंगे और जिनका IST में सिलेक्शन होगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप IST से बीटेक कंप्लीट कर लीजिएगा तो इसरो के जितने वैकेंसी होंगे उस बेसिस पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ओनली दे विल सेलेक्ट यू। तो ये हो गया IST स्टूडेंट के लिए। अब दूसरा जो है इसरो रिक्रूट करती है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है IIT के स्टूडेंट्स को। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट के तहत डायरेक्ट IIT में, IIT जैसे बम्बई हो गया, IIT कानपुर, जो भी अच्छे अच्छे IIT हैं, वहाँ पे डायरेक्ट इसरो की टीम जाती है और वो रिक्रूट करती है। कभी कभी बीटेक बेसिस पे भी रिक्रूट करती है, कभी कभी MTech बेसिस पे रिक्रूट करती है। और जो थर्ड है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कोई भी इसरो में साइंटिस्ट बन सकता है, वो है आपका ICRB। ICRB जो है इसरो का जो है रिक्रूटिंग एजेंसी बोल सकते हैं, वो है ICRB। तो ये क्या करती है, जो भी बीटेक किए हुए हैं, कहीं से भी, कोई भी कॉलेज से जो बीटेक पास आउट है, उसके लिए क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है CPI का। अगर आपका CPI 6.84 है आउट ऑफ 10, या फिर आपका परसेंटेज में 65% से ज़्यादा है, तो आप रिटन जो भी ICRB कंडक्ट करवाती है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो इसरो क्या करता है, सबसे पहले रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसके बाद इंटरव्यू करवाता है। तो पहले जो रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाता था उसमें 80 क्वेश्चन होते थे टेक्निकल के, 240 मार्क्स के।
कि ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते थे और नेगेटिव जो है ईच क्वेश्चन अगर आप नेगेटिव करते हैं तो -1 मार्क्स जाता था। तो आपका 240 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी इसरो बीटेक वालों के लिए। तो अब जो है अब रिक्रूटमेंट में थोड़ा सा चेंज आया है, तो उसको मैं यहाँ डिटेल में बताना चाहूँगा। अब जो इसरो रिक्रूट करती है ICRB से, उसमें जो रिटन टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में 80 टेक्निकल होते हैं, जो भी आप ब्रांच से होंगे, लाइक मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर के, डिफरेंट जो ब्रांच है उससे 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे। और अब 20 मार्क्स जो है ऐड किया गया है, वो एप्टीट्यूड का ऐड किया गया है। तो और रिटन में पहले क्या होता था कि पहले मेरिट बनता था, जो जितने उनको लेने रहते थे उस हिसाब से वो ले लेता था, लेकिन अब क्या करता है, रिटन में क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया है। रिटन में आपको 50% मिनिमम लाना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे, और ये सेपरेट क्वालिफिकेशन है। लाइक मैं बता देता हूं कि अगर 80 मार्क्स का अगर आपका टेक्निकल है तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने ही हैं, और एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का है तो उसमें मिनिमम आपको 10 मार्क्स लाने हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, जो एप्टीट्यूड आपको सीरियसली लेना है, बिकॉज एप्टीट्यूड में अगर आपके 7-8 नंबर रह गए तो आप टेक्निकल में कितना भी स्कोर करो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका जो है रिटन नहीं क्लियर होगा। तो आपको एप्टीट्यूड में मिनिमम 10 मार्क्स होते हैं, और एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि टोटल 100 नंबर के होंगे, उसमें से 80 टेक्निकल होंगे और 20 एप्टीट्यूड होंगे, और 50% आपको इस सेक्शन में मिनिमम लाना पड़ेगा, तभी आप रिटन के लिए क्वालिफाई होंगे। तो जब आप रिटन क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इसरो अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है। तो इंटरव्यू के बाद रिटन के 50% मार्क्स और इंटरव्यू के 50% मार्क्स को लेके मेरिट बनाया जाता है। पहले जो था, पहले सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ही सिलेक्शन होता था। रिटन मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था कि आपको रिटन बस क्रैक करना है, रिटन का मार्क्स ऐड नहीं होता था। लेकिन अब जो नया जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें जो है रिटन मार्क्स को भी वेटेज दिया गया है 50%, इंटरव्यू को भी 50% दिया गया, तो उस बेसिस पे मेरिट बनता है। तो ये सारे डिटेल मैं बता दिया आपको कैसे रिक्रूटमेंट होता है। अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ये है कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे हम प्रिपेयर करें, क्या सिलेबस होता है। तो जो भी बीटेक वाले हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, और जो अदर ब्रांचेज जो BSc MSc के हैं वो इसरो के साइट पे है, वो आप देख लें, उससे आपको पता लग जाएगा। तो मैं जो बीटेक के ब्रांचेज हैं उसको मैं बता देता हूँ सिलेबस क्या रहता है। सबसे पहले जो है आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, जो कि वेबसाइट पर मेंशन है, और जो भी बीटेक एलिजिबल ब्रांचेज है उसका सिलेबस जनरली गेट का सिलेबस के सिमिलर सिलेबस होता है। तो आप अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनफ है, गेट का जो लेवल होता है उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप गेट को फोकस कर रहे हैं तो वही सिलेबस मोर देन इनफ है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत है नहीं रिटन का। सेकेंड थिंग जो है वो है इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप थॉरोली देखें, एक बार सॉल्व करें, आप देखें कि किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस टॉपिक पे फोकस करें। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आप जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, जो भी जहाँ भी कोचिंग पढ़े हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी नोट्स बना रहे हैं उसको थॉरोली रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होगी। एक बार आप रिवीजन करोगे कुछ चीज़ें आपको डाउट रहेगा, दोबारा आप रिवीजन करोगे फिर से वो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होगी। तो जितना बार आप हो सके उसमें आप अपने नोट्स को रिवाइज करें। और जो MCQ हैं, MCQ आपको ढेर से ढेर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर जो गेट के सिलेबस हो गया, गेट का पेपर हो गया, वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। इसरो के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। बार्क DRDO जो भी कंपटीशन का पूछा गया है वो प्रीवियस ईयर अगर आपको मिलते हैं तो उसको सॉल्व करने हैं। टेस्ट सीरीज कोई भी जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट है उसका टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेना है, उसको टेस्ट देना, तभी आप जो है आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे। क्योंकि इवेल्युएशन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, टेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, बिकॉज आप कहाँ लैग कर रहे हैं वो आपको बताता है, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। जहाँ गलती करते हैं आप उसको फिर नेक्स्ट टेस्ट में अवॉइड करने का कोशिश करते हैं, तो इससे आपका इंप्रूवमेंट होता है और ये जो है रिजल्ट में लास्ट में आपको दिखता है। तो आप इस तरह से प्रिपेयर करो, आपका इसरो में सिलेक्शन बिल्कुल होगा। आप होप नहीं खो, आप अपने मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन पक्का इसरो में आपका सिलेक्शन होगा। जो भी डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हैं इसरो के लिए, वो जो भी मैं पॉइंट बताया हूँ उस पर आप फोकस रखो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा वो इंटरव्यू गाइडेंस पे आएगा, वो बहुत ही जल्दी हम अपलोड कर देंगे इस चैनल पे। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर है आपको तो आप कमेंट करें, आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स दिया जाएगा और जो भी जेन्युइन डाउट होंगे उनको कैटर किया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। जो भी जिसमें प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।